हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बारे में। तो बहुपद नाम सुनते ही हमारे मन में जो आता है वो आता है क्या? वो आता है बहुत सारा पद, बहुत सारा पद हो जिसमें। यह सही भी है कि बहुपद में बहुत सारा पद होंगे, पर यह भी गलत नहीं है कि बहुपद में केवल एक भी पद होंगे या दो भी पद होंगे। तो बहुपद में एक पद, दो पद, एक से अधिक भी पद हो सकते हैं। तो बात यहाँ ये है कि बहुपद क्या है। तो बहुपद में हम लोगों ने स्पष्ट किया कि पद एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं। यानी कि यह बहुपद मतलब इसका अर्थ बहुत सारा पद। यह एक सही वैल्यू, सही इसका शाब्दिक अर्थ लेते हुए हम लोग इसको गणित को शाब्दिक अर्थ में नहीं जोड़ सकते। इसलिए बहुपद में एक भी पद हो सकते हैं, एक से अधिक भी पद हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बहुपद क्या। तो बहुपद को समझने से पहले हम समझते हैं चर के बारे में। तो अब हम समझते हैं दोस्तों कि चर क्या है। तो ए से लेकर के जेड तक के किसी भी अक्षर को हम लोग चर कहते हैं। बहुपद में यदि हम सामान्य अर्थ में देखें तो एक्स चर हो सकता है, टी हो सकता है, वाई हो सकता है, पी हो सकता है। यानी कि ए से लेके जेड तक के बीच का कोई भी अक्षर को हम लोग क्या कहेंगे? चर कहेंगे। अब इसका डिफिनीशन देखें तो चर का मान हमेशा जो है ये क्या होता है? बदलते रहता है। तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है उसे हम क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जिसका मान हमेशा बदलते रहता हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अब हम समझते हैं, अब आपके मन में यह क्वेश्चन उठता होगा कि भाई तो अचर की, अब जिसका मान हमेशा नहीं बदलता हो तो क्या होगा? वो अचर हो जाएगा। और अचर में कौन सा आएगा? अचर में हम देखें तो जितना भी गिनती की संख्या है, नेचुरल नंबर है, या हम यूँ बोले आपको कि जितना भी हमारा वास्तविक संख्या है, ये सारा के सारा वास्तविक संख्या क्या होगा? अचर हो जाएंगे। ये सारा के सारा वास्तविक संख्या क्या होंगे? तो ये अचर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने अभी समझा कि चर क्या है। तो चर जो है ए से जेड तक के कोई भी अक्षर हो सकता है। अचर टोटल वास्तविक संख्या हो सकता है, टोटल रियल नंबर हो सकता है। क्या? अचर रियल नंबर। अब हम समझते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। तो परमेय और अपरमेय के संग्रह को हम लोग रियल नंबर कहते हैं, और परमेय और अपरमेय में टोटल नंबर आ जाता है। यानी कि जो भी संख्या है, केवल कॉम्प्लेक्स नंबर के छोड़कर, यानी कि जितने भी संख्या अभी सामान्य अर्थ में कक्षा 10 तक रूट वाला भी जो भी यूज हुआ है, ये सारा के सारा क्या है? वास्तविक संख्या है। सामान्य अर्थों में यदि हम देखें तो वास्तविक संख्या होता क्या है? तो वास्तविक संख्या जो है वो क्या है? तो वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय संख्या दोनों हो सकता है। परमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तो अब हम ये तो बेसिक नॉलेज है, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखी है। तो अब हम समझते हैं दोस्तों बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या है? तो जब हम किसी चर में अचर से गुणा कर दें तो ये बनता है क्या? मान लो कि हमारे पास एक चर है x, इसमें हम गुणा कर दें 2 से, तो ये क्या 2x या x इंटू 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये एक जो पद मिला हमें 2x, इसी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि यदि चर अचर में चर से गुणा करें तो क्या बना? तो भी बना बीजीय व्यंजक। यदि अचर में हम भाग दे दिए चर से तो भी बना क्या? बीजीय व्यंजक। जैसे 5 है और इसमें भाग दे दिए 1 से तो 5/x, ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीजीय व्यंजक जो है, यह जो 5x ये हमारा जो बीजीय व्यंजक मिला, इसमें यदि 2 जोड़े तो ये टोटल जो पद मिलेगा ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया। ये टोटल जी। तो उदाहरण से यह क्लियर हो गया कि चर और अचर से गुणा या भाग करने पर, चर में अचर से गुणा करो या यहाँ पर भाग करो
अचर से या अचर में चर से, तो हमें जो प्राप्त होगा वो बीजीय व्यंजक होगा, वो बीजीय व्यंजक होगा। अब मान लो कि उस बीजीय व्यंजक में हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास 10 गुणे में x में एक बीजीय व्यंजक मिला, इसमें और हमने x स्क्वायर ऐड किया, तो जो भी मिलेगा बीजीय व्यंजक में यदि हम जोड़ घटाव करें तो वो भी बीजीय व्यंजक मिलेगा। इस चीज़ को हमने बेसिक नॉलेज को कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा आपको रिकैप करा दें तो ये टोटल क्या बनेगा, ये बीजीय व्यंजक बनेगा। अब हम समझते हैं कि 1/x है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x के घात -1, ये भी एक बीजीय व्यंजक है। हमने जैसा कहा आपको अचर में भाग दे दिए किससे, चर से, तो ये एक बीजीय व्यंजक हो गया। अब हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर x² प्लस में 2 है, तो क्या ये बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो एक वास्तविक संख्या लिख सकते हैं, और एक में हमने चर से गुना कर दिया तो ये भी एक बीजीय व्यंजक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर यदि 1/x² होता तो ये x के घात -2, यह भी एक बीजीय व्यंजक है। यह क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है। अब हम बात करेंगे कि कोई भी, यहाँ पर हमने देखा कि 1 के पावर x के घात क्या हुआ, -1 हो गया इसका घात, तो ये सारे टर्म में बीजीय व्यंजक हो गया। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सा बीजीय व्यंजक जो है, बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद होगा। अब हम एक बात आपको कहें तो सारा बीजीय व्यंजक जो है, सारा बीजीय व्यंजक बहुपद होंगे। बीजीय व्यंजक हमारा जो है यह बहुपद होंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, और वह शर्त क्या है, तो हमने कहा कि सभी बीजीय व्यंजक, तो यहाँ पर हमने लिखा कि सभी बीजीय व्यंजक जो है वो बहुपद होंगे, लेकिन बीजीय व्यंजक के जो चर है उसका घात अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करेंगे अऋणात्मक पूर्णांक पर। अऋणात्मक मतलब क्या, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं हो। और पूर्णांक कहने का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, पूरा अंक हो, बटा में कोई भी अंक नहीं हो। जैसे मान लो कि x है, इसका घात हमारे पास 1/2 है, तो इसको हम क्या √x लिख सकते हैं, यानी x का घात क्या हो गया, बटा में हो गया, यानी कि 1/2 क्या है, पूर्ण अंक नहीं है, यानी यह पूर्णांक नहीं है। इसलिए x के घात 1/2 हमारा बहुपद नहीं होगा, यह हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होंगे x के घात 1/2। तो x के घात 1/2, इसका घात जो है चर का घात क्या है, 1/2 है। चर का जो घात है वो क्या है, 1/2 है, और चर के घात क्या हुआ, 1/2, और 1/2 क्या हो गया, ये पूर्णांक नहीं है, ये 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद भी नहीं है। अब मान लो कि x के घात -1 है, यानी कि यह 1/x है, तो ये तो बीजीय व्यंजक है, पर इसका चर के घात क्या है, इसका चर के घात ऋणात्मक यानी कि -1 है, और 1 -1 क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि यह एक बहुपद नहीं है, यानी कि यह बहुपद नहीं है। तो अब हम कुल मिलाकर यहाँ समझेंगे कि बहुपद क्या है, इसका मुख्य डिफिनेशन क्या होगा। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, और इनफाइनाइट तक यानी कि यह क्या पूर्ण संख्या है। तो बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात क्या पूर्ण संख्या हो,
तो वह बहुपद कहलाएगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। यदि मान लो कि यहाँ पर 1/2 पूर्णांक है, यह पूर्णांक यहाँ पर यदि ये पूरा अंक नहीं हो या पूर्ण संख्या नहीं हो तो यह बहुपद नहीं होगा। लेकिन मान लो x के घात 0 है तो ये क्या है, बहुपद होगा। x के घात 0 है तो यह एक बहुपद होगा। मान लो कि 0 × x के घात 0 है तो क्या हो जाएगा, 0 × 1 बराबर से क्या, बराबर से 1। तो 1 भी बराबर से 0, यानी कि 0 भी एक क्या है, 0 भी एक बहुपद होंगे। तो अब हम समझते हैं बहुपद का घात क्या है। बहुपद का घात हम किसे कहेंगे? तो बहुपद में चर का महत्तम घात उस बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद में चर का महत्तम घात ही उस बहुपद का घात के, महत्तम कहने का क्या अर्थ है, जो सबसे बड़ा घात हो। तो जैसे में देखिए ये 9x के क्यूब, 9x के पावर 4, 3x के पावर 1 और 1 के पावर 1, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, चर का। चर तो हमारा सब में x है, लेकिन सबसे बड़ा घात क्या है, यहाँ पर 3 है। तो ये 3 हमारा इस पूरा बहुपद का क्या कहलाएगा, 3 हमारा इस पूरा बहुपद का ही घात कहला जाएगा। मान लो कि ये देखो, ये 1 है, 1 है, 2 गो 1 है, ठीक। ये एक बहुपद है x, यहाँ एक बहुपद है x + 1, तो इसका भी घात, इसका भी घात 1, दोनों का घात 1 है। तो इसका बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात होगा केवल और केवल 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम पहला एग्जाम्पल में देखें तो चर का घात जो सबसे बड़ा था वो क्या हो गया, वही इसका पूरा बहुपद का घात हो गया। मान लो कि ये पूरा घर के आदमी है, जिसका उम्र सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा उम्र के आदमी, उम्र दराज आदमी है, वही पूरा घर का क्या हो गया, वही पूरा घर का मालिक हो गया। तो यहाँ पर हम देखें ये 3 जो है सो सबसे ज़्यादा है, सबसे बड़ा है, इसीलिए ये 3 पूरा बहुपद का क्या हो गया, घात हो गया। यह एक एग्जाम्पल था जिससे आपको अच्छा से समझ में आया। तो यहाँ पर हमने समझा कि x के घात 3 सब चर के घात में सबसे ज़्यादा था, इसलिए यह क्या हो गया, इस पूरा बहुपद का घात हो गया। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2x² प्लस में 2x प्लस में 1 है, तो इसमें बहुपद का क्या घात होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा। और ये 2 है, सबसे बड़ा क्या है, 1 से बड़ा क्या है, ये 2 है, 1 से बड़ा क्या है, ये 2 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, पूरा बहुपद का घात क्या हो गया, 2 हो गया। कि 99 के घात 99 × x, x के घात 99 प्लस में 1 × x, x के घात 0 और 1 है, प्लस में 1 है, तो इसका इस पूरा बहुपद का घात क्या होगा, इस पूरा बहुपद जो है, ये पूरा बहुपद, इसका घात क्या हो जाएगा। तो इस पूरा बहुपद का घात देखिए, यहाँ 0 है, 0 से सबसे बड़ा क्या है, 99, तो पूरा बहुपद का घात क्या हो गया, 99 हो गया। तो दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या हो वो बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो आज हमने बहुपद के बारे में पढ़ा, इसके परिभाषा पढ़ा, इसके घात के बारे में पढ़ा। तो घात क्या है, तो बहुपद कोई भी ऐसा बहुपद हो, कोई भी ऐसा बहुपद हो जिसमें चर का घात सबसे बड़ा हो, जैसे x के पावर 4 प्लस में x के पावर q है, तो जो सबसे बड़ा घात है वही क्या इस पूरा बहुपद का घात हो गया। इस पूरा बहुपद का घात क्या हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो हमने बहुपद और इसके घात के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के वर्गीकरण। नमस्कार दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे का भी वीडियो देखें। यदि हमसे कोई भी कुछ चीज़ें आपको यदि समझ में ना आया हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर बताएं। एक भी कमेंट आपका आया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उस पर ज़रूर सुधार करने का अथक प्रयास करूँगा और इससे बेहतर देने का हमेशा आपके लिए कोशिश करूँगा। यह वीडियो 9th और 10th दोनों के लिए था। 9th के लिए तो यह पूरा महत्वपूर्ण है, लेकिन 10th के लिए बेसिक होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो 9th और 10th के लिए दोनों है। एक एक लेक्चर में हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे। 2 लेक्चर आएगा जिसमें 9th ख़त्म और 10th
नाइन्थ का बेसिक चीज़ें इसमें बताया जाएगा, उसके बाद 10th का भी चलेगा। तो 9th वाला बच्चा भी 10th का पढ़े और 10th वाला भी 9th का पढ़े, दोनों का फ़ायदा है।